हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये क्लास टैली की 23वीं है, यानी कि पार्ट 23 है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूं कि पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं टैली पर। किसी भी पार्टी से जब हम सामान लेते हैं तो उस पार्टी को आखिर पैसा देना पड़ता है, तो उस पैसे की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको टैली ओपन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आपको यहाँ पे वो कंपनी ओपन करके रखनी है जिसमें आप पेमेंट करने जा रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली लिखा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको कहाँ जाना है, तो आपको अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है, ठीक। चलिए अकाउंटिंग वाउचर को क्लिक कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। जैसे ही दोस्तों आप इस तरीके से क्लिक करते हो तो आपके सामने देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन खोलते हैं तो सबसे पहले ही वाउचर हमें पेमेंट वाउचर ओपन होके आता है। अगर दोस्तों आप इस कंडीशन में अगर आप कभी पेमेंट वाउचर नहीं आपको शो कर रहा है तो दोस्तों आप ये देखिए साइड में आपको पैनल दिखाता है, यानी शॉर्टकट पैनल। तो यहाँ से आप पेमेंट वाउचर को यहाँ से खोल सकते हो, जिसकी शॉर्टकट होती है F5। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि थोड़ा सा पेमेंट वाउचर आखिर क्यों हम लोग पेमेंट वाउचर क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पेमेंट वाउचर हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं कि जब हम किसी भी पार्टी से सामान जब हम खरीद के लाते हैं किसी भी तरह से, ठीक, तो उसको बाद में क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक। अगर हम उधार सामान लेकर आएँ तो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद तो हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक। तो उसकी ही एंट्री हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेमेंट वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर की एंट्री दोस्तों कैश भी होती है, बैंक के थ्रू भी होती है, यानी कि UPI से भी आप पेमेंट दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो, मतलब कई रूप में पेमेंट दिया जाता है, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। अब आखिर माइंड में आता है कि ये डेटा हमको मिलेगा कैसे। तो डेटा दोस्तों जब आप किसी कंपनी में जब वर्क करोगे तो आपको उस कंपनी वाला ही आपको क्या करेगा, आपको कैश बुक दे देगा, ठीक, जिसमें आपको सारे कैश लिखे होंगे, जितने भी आप कंपनी में खर्चे होते हैं तो उनको कैश के द्वारा खर्चे किए गए होंगे, कुछ बैंक के द्वारा खर्चे किए गए होंगे, तो उन्हीं की आपको एंट्री यहाँ पे देख देख के करनी होती है, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर आखिर क्यों यूज़ होता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि जब हम पेमेंट वाउचर यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो पाले में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं। तो पहला होता है ऊपर देखिए अकाउंट्स दिख रहा है, ठीक। अकाउंट्स में आपको क्या चीज़ लेना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे कैश और बैंक का ही लेजर यहाँ पे केवल इंसर्ट करता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए नीचे साइड में दिखाता है पार्टिकुलर। तो जितने भी आपके पार्टियां होती हैं, चाहे वो डेब्टर से रिलेटिव हो चाहे वो क्रेडिटर से रिलेटिव हो, वो पार्टियों को आप नीचे ही दायरे में लोगे, ठीक। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो पेमेंट वाउचर है इसमें आखिर डेट कैसे डाल सकते हैं। तो आपको डेट डालने के लिए F2 दबाना है। जैसे आप F2 दबाओगे तो आपके सामने डेट का वाउचर आ जाएगा। आप यहाँ पे जो भी डेट की एंट्री कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक। फिलहाल दोस्तों हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि इस समय हम लोग फ्री टैली वाली वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से डेट चेंज नहीं हो सकता, ठीक। चलिए हम लोग बैक चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम क्या है यहाँ पे पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं। तो पेमेंट दोस्तों कैश के थ्रू भी होती है, बैंक के थ्रू भी होती है। मैं आपको दोनों एंट्री करके आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले कैश की एंट्री कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए कैश की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे कैश टाइप करना पड़ेगा, यानी कि आप पहला अक्षर दबा दीजिए, ठीक। C मैंने जैसे ही दबाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में आपको दिखने लगे दो मेरे लेजर्स बने हैं, यानी कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। आप किससे पेमेंट करना चाहते हो, ठीक। तो यहाँ पे हम कैश से पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक। आपको कैश क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैश लिख कर आ जाएगा अपने आप, और जितना आपका कैश में पैसा होगा वो सारा पैसा आपको देखो यहाँ पे दिखेगा भी, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या करना है, पर्टिकुलर में आपको वो पार्टियों के लेजर लेने हैं जिनको आप पैसा दे रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उन पार्टियों का पैसा देने वाला लेजर चॉइस करेंगे। अब पार्टियों को आखिर यहाँ पे क्लिक कैसे करें, तो आपको कीबोर्ड में क्या दबाना है, स्पेस बटन दबाना है, ठीक। जैसे ही आप स्पेस बटन दबाओगे तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आपके सामने खुल जाएंगे, ठीक। आपकी सारी पार्टियाँ यहाँ पे शो करेंगी। आप देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैश और बैंक नहीं दिख रहा, ठीक। ये आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो दोस्तों
यहाँ पे हमें पार्टियाँ लेनी है। चलिए हम वो पार्टी ले लेते हैं, जो मेरी कौन सी पार्टी है, तो स्नेहा स्टोर को दोस्तों हमें पैसा देना है। चलिए हम लोग स्नेहा स्टोर को यहाँ से क्लिक कर लेते हैं कीबोर्ड की सहायता से, यानी एरो की के माध्यम से आप यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा है कि भैया जो स्नेहा स्टोर वाले हैं उनका 5,000 रुपये क्या है, बैलेंस है, ठीक। यानी कि इनसे 5,000 का सामान हम लोगों ने लिया है, इसको 5,000 रुपये हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक। चलिए इसके लिए आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। आपको देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट वाला सेक्शन पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे आपको 5,000 रुपये क्लिक कर देना इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। आप जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि आपके कैश से क्या है, 5,000 रुपये लेस हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए पैसा घट गया है, ठीक। अब चलिए उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको यहाँ पे नारेशन पूछेगा, तो आपको यहाँ पे एक नारेशन दे देना होगा। तो चलिए हम बता देते हैं नारेशन क्या लिखना है। तो बीइंग, इस तरीके से आपको लिखना है बीइंग कैश, ठीक, पेड। इस तरीके से आपको लिखना है बीइंग कैश पेड टू स्नेहा स्टोर, ठीक। मतलब जो भी आपके पार्टियाँ होंगी इस तरीके से आपको नारेशन लिख लेना है, ठीक। और जो भी डेट आपकी होगी वो डेट आपको क्या है, यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको नारेशन लिखना है, ठीक। आपने नारेशन लिखना का तरीका आपने सीख लिया होगा, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, ठीक। इस तरीके से इंटर बटन दबा के आपको इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। तो ये एंट्री क्या होगी, सेव हो जाएगी, ठीक। चलिए मैं आपको एक UPI के थ्रू कैसे पेमेंट करते हैं तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन पे जो अकाउंट्स है वहाँ पे हमको क्या करना है, बी टाइप करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक। बस इसको क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। अब चलिए हम यहाँ पे पार्टी है, पार्टी कौन सी है, तो पार्टी को लाने के लिए आपको कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाना है, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र आपके सामने खुल जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सी पार्टी है, तो पार्टी दोस्तों मेरी यहाँ पे युवराज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। चलिए हम उस पार्टी को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से नीचे आ जाते हैं और इंटर बटन दबा के इसको क्या करते हैं, क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो जो मेरी पार्टी है युवराज प्राइवेट लिमिटेड, इसने हमको क्या है 10,000 का माल बेचा था। लेकिन अब हम इस व्यक्ति को, यानी कि इस कस्टमर जो मैंने माल बेचा था, अब ये मुझे पैसा देने आया है, किसके थ्रू दे रहा है, वो बैंक के थ्रू दे रहा है, ठीक। चेक के थ्रू दे सकता है, बैंक के थ्रू है, UPI के थ्रू, किसी के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक। चलिए यहाँ पे हमको अमाउंट डाल देना है 10,000 रुपये। आप जैसे ही 10,000 यहाँ डालोगे, इंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ से बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये क्या हो गया, लेस हो गया, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपके सामने देखिए, जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो आपका यहाँ पे बैंक का ट्रांजैक्शन पूछेगा कि आप किसके थ्रू क्या कर रहे हो, आप पेमेंट क्लिक कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे चेक के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। तो चेक को क्लिक कर दिया। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल में चेक नंबर पूछ रहा है, आपका जो भी चेक नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद इंटर बटन दबाना है। उसके बाद इंटर बटन दबा के नीचे की ओर आ जाओगे, ठीक। फिर नारेशन पूछेगा, नारेशन भी आपको वैसे लिखना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बीइंग, इस तरीके से बीइंग बैंक, ठीक है ना, बैंक अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना है बीइंग बैंक अकाउंट किसको किया है, तो टू युवराज, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखोगे तो दोस्तों ये क्या होगा, पूरा आपका नारेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको पूछेगा एक्सेप्ट, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है, इंटर करके इसको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो 2 एंट्री मैंने आपको कैश की और UPI यानी कि बैंक के थ्रू एंट्री कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया। तो दोस्तों कितना ईजी है पेमेंट करना, आप देख सकते हो पेमेंट एंट्री करना कितना ईजी था, मैंने आपको तरीके से बताया। अब दोस्तों ये एंट्री आखिर शो कहाँ करेगी, जो मैं एंट्री कर रहा हूँ ये दिखेगी कहाँ पे, तो चलिए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कि ये एंट्री आप कैसे देख सकते हो। उसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना है और सीधे बाहर आ जाना है, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आने के लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है डाउन वाली, उसको आपको दबा देना है इस तरीके से और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप इस एंट्री को 2 तरीके से देख सकते हो। चलिए मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। पहले तो आपको क्या करना है, अकाउंट बुक पे आ जाना है, ठीक। आपको अकाउंट बुक पे आ जाओगे इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे लेजर दिखेगा, ठीक। आपको लेजर पे क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक। जैसे ही लेजर पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लेजर दिखने लगेगा। आप यहाँ पे किसकी एंट्री देखना चाहते हो, तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या किया है, बैंक की किया है और कैश की एंट्री की है, ठीक। किसके थ्रू की थी, स्नेहा स्टोर को और युवराज को किया था। तो आप बस क्लिक कर लीजिए आकर, ठीक। जैसे हम युवराज पे आते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक, और क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे युवराज की एंट्री दिखने लगी है कि युवराज को मैंने किस डेट को किया है और यहाँ पे उनको बैंक अकाउंट से मैंने क्या किया है, पेमेंट किया है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख भी रहा है। आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो,
पूरी एंट्री देखने के लिए आपको एंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी एंट्री आपको शो करने लगेगी। ठीक, इस तरीके से आप क्या है बैक स्पेस करके फिर से वापस जाइए, यानी कि एस्केप बटन दबा के। अब आपको यहाँ पे दूसरे की एंट्री देखनी है, यानी कि स्नेहा की, तो आप स्नेहा पे क्लिक कर लीजिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक, इस तरीके से आप एंट्री को देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कैश की एंट्री आप क्लिक कर दोगे तो कैश की दिखने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये एंट्री देखने का तरीका है। चलिए मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको बैक आना है, बिल्कुल बाहर आ जाना है फिर से, और फिर से आपको डिस्प्ले पे आना है। ठीक, इस तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पे डे बुक पे क्लिक करना है। अब डे बुक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी एंट्री शो करेगी। जितनी भी अभी तक की एंट्री हम लोग ने सीखी है वो सारी एंट्री एक साथ देखने के लिए आपको इसी डे बुक का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे स्नेहा को मैंने पेमेंट की है, आप देख सकते हो युवराज को मैंने यहाँ से पेमेंट की है। यहाँ पे देखिए आपको डेबिट अमाउंट दिखा भी रहा है कि 5,000 10,000, यहाँ पे देखिए तो पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या है किसी का भी पेमेंट, किसी को भी पेमेंट कर सकते हो और किसी भी पेमेंट की एंट्री को देख भी सकते हो। तो आई होप ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर दोस्तों कोई मन में आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।